हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। मंगलवार 12 सितंबर 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है उत्पत्ति अध्याय 41 और उसका 51वां वाक्य। और यूसुफ ने अपने जेठ का नाम यह कह के मनश्शे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा कलेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। आपका दिन आशीषित हो। परमेश्वर इतनी आशीषों को लेकर आता है कि अपनी सारी परेशानी जिसमें से आप गुजरे हैं आप भूल जाएंगे। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है कड़वाहट को भूलना। यूसुफ की इस सुंदर कहानी में हम देखते हैं किस प्रकार से यूसुफ को आशीषें उपलब्ध हुई और फिर वो सारी बातें हम याद करते हैं जब उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे। वे उससे नाराज थे और वे उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे एक सूखे कुएं में डाला और उसके पश्चात उसे बेच डाला। और जब वे पोटीपर के घर पहुंचा, उस घर को तो आशीषें मिली, लेकिन वहां भी उसे चुनौती का सामना करना पड़ा और उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। यूसुफ की जिंदगी में बहुत अधिक कड़वापन था, लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उसे उठाया। परमेश्वर ने फिरौन की जिंदगी में एक सपन डाला और कैसे फिर सारी परिस्थिति बदल गई और यूसुफ सामर्थ में दूसरे दर्जे पर बन गया। वह इतना आशीषित हुआ कि उसकी शादी भी एक याजक के घराने से हुई। और जब उसका पहला पुत्र हुआ, वह यूसुफ जिसने कभी दर्द का एहसास नहीं दिलाया, आंसू नहीं दिखाए या किसी प्रकार से भी उसने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में शिकायत नहीं की, वह अपने पुत्र को मनासे कहता है। इसका अर्थ है परमेश्वर ने मेरे सारी परेशानियों को भुला दिया है और मेरे पिता के घराने को भी भुला दिया है। इसका अर्थ यह है कि यूसुफ बड़ी कठिनाइयों में से होकर गुजर रहा था, दर्द में से होकर गुजर रहा था और उसने इन सारी बातों को अपने हृदय में रखा और फिर उसने अपने पुत्र को यह नाम दिया और इस नाम के द्वारा वे इस बात को घोषित करता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके सारे दर्द को भुला दिया है और वे दर्द जिसमें से वे होकर गुजरा था और वे इन सारी बातों को भूल चुका था क्योंकि परमेश्वर ने उसे इतना अधिक आशीषित किया था और अब वो कड़वाहट को याद नहीं कर पाता जिसमें से वे गुजरा था। मित्रों, हमारी जिंदगी में भी जब हम दर्द, कड़वाहट और पीड़ा से गुजरते हैं, तब इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत योजना रखता है और वो हमारे लिए इतनी आशीषों को रखता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं जिसमें से हम गुजर चुके हैं। तो जब आप कठिन समय से होकर गुजरते हैं तो इस बात को याद रखें कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये सारी परेशानियां याद नहीं रहेंगी। इनमें से एक भी दर्द, परेशानी, कठिनाई याद नहीं रहेगी और जो कुछ आपके साथ अब हो रहा है, आप उन सारी बातों को भूल जाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपको इस प्रकार से आशीषित करेगा और आप सारे कड़वाहट को भूल जाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझे निहारें और तेरी आशीष पाएं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।